भगवान विष्णु और भगवान शिव में क्या अंतर है? दूध और दही में क्या अंतर है? पता नहीं इतना। अब बताओ, तुम दूध देखे हो? दूध देखा है। दही देखे हो? हाँ। तो क्या अंतर है दोनों में? कुछ तो अंतर है ना। दूध दही में अंतर नहीं है। गाढ़ा होता है थोड़ा। अच्छा, गाढ़ा होता है, ठीक है। और दूध पतला होता है। दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता है ना। हाँ। अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। एक तरह से अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। वैसे ही भगवान शिव और विष्णु में अंतर है भी और नहीं भी है। क्षीरम यथाधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं पृथगस्तु हेतु यह सम्भुताम यथा पृथ्वी यह सम्भुताम तथा समपेत्य कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस तरह से दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, वैसे भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। ऐसे केवल काम के लिए अंतर है। भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। उनके काम में भेद है, लेकिन भगवान शिव निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने बताया था कि हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो जो डेमिगॉड्स जो वो हैं वो भी तो भगवान के भक्त ही हैं। तो लाइक हमें उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो बिल्कुल। तो हमें मतलब भगवान के जो मतलब देवता लोग हैं उनकी भी एक तरह से मतलब सेवा और मतलब नहीं, सेवा करने में तकलीफ नहीं है। हम लोग सेवा नहीं करते हैं उन लोगों का, हम अपने मन का सेवा करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। जो भगवान शिव कहे हैं यदि वो करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। जो भगवान शिव करते हैं हम वो करना चाहते हैं। जो देवता लोग करते हैं हम लोग वो करना शुरू करते हैं। जो वे कहते हैं वो नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करो। भगवान शिव आए थे शंकराचार्य के रूप में। वो कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, मेरा भजन मत करो, गोविंद का भजन करो। तो करो, भजन करो, हरे कृष्ण बोलो, क्या तकलीफ है? ठीक है, दे दो भाई इनको माइक। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे आप माइके में बोलिए। मान्यता है हाँ। कि मतलब भगवान शिव गांजा पीते हैं और लोग मतलब गांजा वगैरह बाहर पीते, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे भगवान शिव को ऊपर करके उनको चढ़ा करके गांजा पीते हैं। तो क्या वास्तव में भगवान शिव गांजा पीते हैं या भांग धतूरा खाते हैं? मैं नहीं जानता हूँ। तो मतलब एक्चुअल क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जानता नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? जो मैं जानता हूँ वही बोलूंगा। मैं देखने नहीं गया तो गांजा पीते हैं कि नहीं पीते इस हैं। तरह की मान्यता क्या है, क्यों है फिर इस तरह की अफवाह फैली? तो वही कहता हूँ ना, मान्यता पर हम नहीं जाते हैं। हम तो जाएंगे जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भागवतम में वर्णन किया गया है। कोर्ट रूम में जाकर के अपने मन से कुछ बात बोलो, जज भगा देगा। यू टू रिफर द लॉ बुक। एक पंथ के गुरु हैं, एक पंथ संप्रदाय के, मतलब मार्केट में देख रहे हैं कि कितने तरह के पंथ हैं। वो यूट्यूब के माध्यम से चाहे कहीं भी, उसमें हमारे जो ये क्या बोलते हैं भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम, उसमें लाइनें पढ़ पढ़ करके और उसमें मार्कर द्वारा मार्क कर करके उसको झुठलाते हैं। क्या करते हैं? झुठलाते हैं कि ये देखिए ये मार्क है, ये यहाँ बताया गया है, यहाँ बताया गया है, ये अगर यहाँ बताया गया है, मतलब तरह तरह का मैं उसका विश्लेषण मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जैसी भावना, प्रभु मूरत देख, कैसे कहे क्या श्लोक ना, अब उसकी जो भावना वैसे है गलती निकालने का, तो क्या कर सकते हो? वो अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मतलब क्या मर जाएंगे, नहीं हो पाएंगे भगवान, बोल देना उनको। वो जगह फुल हो गया है, जगह खाली नहीं है। यहाँ तक मतलब हमारे घर के आसपास की बात है। जैसे बहुत लोग हैं कि भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति और तरह तरह का जो भी है, भगवत गीता या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं हमारी, वो ले जा करके पोखरे में डाल दे रहे हैं। ठीक, और वो एक व्यक्ति विशेष का फोटो लगा करके anyway, देखो ये सब बकवास है। हमें वही बात करना चाहिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये सब आज लोग बहुत प्रकार के लोग हैं। आज संविधान में सबको बोलने की सबको बोलने का अधिकार है। तो कोई क्या बोलता है, क्या अब सबका सब देखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए हमको चाहिए कि जो वेद में वर्णन किया गया है, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये सब शास्त्र हैं। शास्त्र को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब जो 4 प्रकार के हम लोगों में डिफेक्ट है,
हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम दूसरे को धोखा देते हैं। वो धोखा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं गीता भागवत फेंक दो, धोखा दे रहे हैं दूसरे को। उनके बाप ऐसा नहीं किए होंगे, उनके दादा ऐसा नहीं किए होंगे। तो जो अपने बाप का भी बात नहीं मानता वो कुली कहलाता है। कहते हैं ना, कुलीन बनो, कुली मत बनो। हमें कुलीन बनना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग कृष्ण को माने हैं, राम को माने हैं, गीता भागवत पढ़े हैं। ये मूर्ख लोग हैं, इन लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन लोगों को सम्मान चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ विथ चीटर एंड चीटेड। धोखा देने वाले और धोखा खाने वालों को कमी नहीं है, तो उसका चिंता मत करो। अब गीता भागवत पढ़ो और अपना जीवन बचाओ, झंडा में जान दो उन लोगों को। ऑलराइट, पीछे अभी हनुमान का लास्ट में होगा, एक इधर भी है और पीछे भी है। बोल लीजिए हनुमान, बोल लीजिए। हरे कृष्णा। बहुत लोग प्रश्न पूछा है, कमेंट कोई या नहीं, तो कुछ कमेंट बाकी है। नहीं, पहले प्रश्न, पहले प्रश्न। ना 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 ना, अच्छा माइक दीजिए इधर। इधर माइक दे दो, नहीं तो आपके कमेंट से प्रश्न शुरू हो जाएगा, तो फिर कब हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी शिव तत्व और विष्णु तत्व के बारे में आपने बताया, तो जो भस्मासुर वाला जो आपने पास्ट टाइम सुनाया था, तो उसमें कैसे समझे कि शिव जी तो प्रकृति से ऊपर हैं और ये भौतिक प्रकृति उनको छूती भी नहीं, तो भौतिक अग्नि उनको जला रही है और वो भाग रहे हैं। उन्होंने अगर वो उनके ऊपर हाथ रखता और वो नहीं भी जलते तो भी कोई संसार उनके ऊपर उंगली नहीं उठाने वाला था। वो नहीं जलते, नहीं होता, इसका उत्तर नहीं है। यदि रावण सीता जी को नहीं चोराता तो राम जी नहीं मारते। ये इतिहास है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। इति मतलब इतिहास, मतलब कहानी, ये बीता हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया जैसे भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो जैसे शिव जी भी भगवान के भक्त हैं, दुर्गा देवी भी भगवान की सेविका है, तो और शिव जी आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कोई भगवान शिव की भक्ति करता है और भक्ति में उनको मतलब प्रसन्न करता है, उनको सच्चे दिल से भगवान श्री हरि की भक्ति मांगता है या फिर दुर्गा जी को भगवान की भक्ति मांगता है, मुझे भगवान की भक्ति दे दो, तो क्या वो प्रदान नहीं कर देंगे? तो अच्छा है, नहीं करना चाहिए। ब्रज की गोपियाँ कत्यायनी व्रत की थी कि भगवान हमारे पति बने, तो कोई तकलीफ नहीं है। भगवान शिव का प्रार्थना किए थे कि कृष्ण का भक्ति प्रदान हो, तो इस प्रकार की कामना अच्छी है। तो मतलब शिव जी को प्रसन्न करो तो भक्ति तो ऐसे ही दे देंगे फिर भगवान श्री ना हरि? ना ना ना, भगवान शिव जी तो और भी कुछ दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है मांगने वाले पर क्या चाहते हैं। तो नहीं तो रावण तो और कुछ मांग लिया था, तो ऐसे नहीं। एनीवे, वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारी इच्छाएं क्या है। रावण भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था, तो वो तो संहार करने के लिए विषय में सोच रहा था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न हिरण्यकशिपु कर लिया था। तो ये असुर लोग की प्रवृत्ति अलग होती है, इसीलिए प्रायः तमोगुणी लोग भगवान शिव का आराधना करते हैं। नहीं, मेरा यही प्रश्न है कि भगवान शिव जी भक्ति प्रदान कर सकते हैं ना, मतलब भगवान की? कर सकते हैं, यस, क्योंकि उन्हें भक्ति है, वो वैष्णव हैं। ओके, पीछे बोल दो जोर से, खाए हो ना, बोल दो जोर से। उतना से आपके बोल, आपका आवाज मेरे पास आए उससे तो पहले माइक पहुंच जाएगा आपके पास। दे दो माइक भाई मेरे पास। हरे कृष्णा। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती है? ये भक्ति का मार्ग इतना कठिनाई से क्यों भरा हुआ है? जैसे हर तरह से सवाल उठते हैं कि ये है, ऐसा है। अच्छे चीज को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती हैं। जब आसानी से प्राप्त होएगा तो अच्छा नहीं होता है। अच्छे चीज को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कठिनाई है, कृष्ण सब कुछ दे देंगे, अपने को नहीं देंगे, इसलिए उनका एक नाम है नंद नंदन, न द न। जो नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे, अपने को नहीं देंगे। लेकिन एक बार दे देंगे अपने को तो आप धक्का मारो तो भी बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे पांडवों के जीवन में आ गए थे। कठिनाई नहीं है भजन करने में। हरे कृष्ण जब करने में क्या तकलीफ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये हमारा मन है, दुष्ट मना तुम्हें किसे वैष्णव। ये मन इतना दुष्ट हो गया, हठीला हो गया है
कि दिन भर कुछ भी बात करें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण जब करना शुरू करे तो जीव टेढ़ाने लगता है, टेढ़ा हो जाता है, बोले ही नहीं, इसलिए कठिन है भजन। बात सही कर रहे हैं आप। लेकिन साधुओं की संगति बनी रहेगी तो कोई कठिनाई नहीं है। साधुओं की संगति से आसानी से पार हो सकती है। भजन यदि हो सकता है कृष्ण का तो साधुओं की संगति में बस। इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र को लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का संगति को हैंकरिंग करना चाहिए। और कैसे प्राप्त होती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति? साधुओं की संगति में, वही तो बता रहा हूँ। हाँ, जैसे एक सामान्य मनुष्य है। हाँ, तो साधुओं का संगति करो, मंदिर आया करो, भक्तों का संग करो, जप करो। हमारी 6 इंद्रियां हैं, जिन 6 इंद्रियों से भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। एक है आंख, आंख से भक्तों का दर्शन करो। ये भागवतम में वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मन तव पादयोर्न संस्मृत्याम शिरः तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु भवता तनूनाम। वाणी गुणानुकथने, अपने वाणी को, जिह्वा को गुणानुकथने, अनुकथने, आप जो सुन रहे हो उसका गुणगान करो, लोगों में प्रचार करो, भगवान का नाम जपो। तो वाणी एक अंग। श्रवणौ कथायाम, दूसरा अंग है कान, कान से भगवान का कथा सुनो। हस्तौ च कर्मसु, हाथ तीसरा, हाथ से भगवान का झाड़ू मारो, मंदिर में भोजन बनाओ भगवान के लिए, माला बनाओ, ये हाथ की सार्थकता इसमें है। मनः तो पादयोर्न, और मन को भगवान के चरणों के ध्यान में लगाओ। तो कितना हो गया? 4 हो गया। सिरः तो निवास जगत प्रणामे, और सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाओ, 5 हो गया। दृष्टि सताम दर्शने, और आंख को साधुओं का दर्शन करने में, क्योंकि साधुओं के दर्शन से ही पवित्र करो। दर्शन पवित्र करो, ये तुम्हारा गुण। दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं, साधुओं के दर्शन से। तो दृष्टि को साधुओं के दर्शन में लगाओ। क्यों? कहते हैं भगवत तनु नाम, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। तनु नाम, भगवान के शरीर हैं वैष्णव लोग। तो ये 6 इंद्रियां हैं जिनसे आसानी से भक्ति हम कर सकते हैं, इन 6 इंद्रियों के प्रयोग से। ऑलराइट, अब क्लास खत्म, हनुमान जी का कमेंट होगा, उसके बाद देखते हैं और प्रश्न क्या होता है। हरे कृष्णा। जो शिव जी के वास्तविक भक्त है उनको शिव जी का बात मानना चाहिए। पार्वती ने पूछा था कि सबसे श्रेष्ठ सेवा किसका है, उन्होंने कहा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परमम तस्मात् परतरम देवी तदयानाम समार्जनम। सारे सेवाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठतर है जो विष्णु के भक्त है, जो वैष्णव है। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई प्रश्न हो गया? हनुमान जी सूत्र रूप में बता दिए। नहीं, जो हम बता रहे हैं आप तक से वही बात बताया आपने सूत्र रूप में। ऑल राइट, विल स्टॉप हियर।